हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने लिए हैं डायरेक्शन से। तो ये सारे सवाल आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आप पहले तो आपको डायरेक्शंस में बता देता हूँ। देखिए हमारे पास कौन 4 दिशाएं, बेसिकली मेन जो 4 दिशाएं होती हैं वो हमारे पास दिशाएं होती हैं 4। तो कौन कौन सी होती है देखिए दोस्तों, ये हमारी हो जाती है पूर्व, ऊपर की साइड हमारी उत्तर आ जाती है, नीचे की साइड हमारी दक्षिण और इस साइड आता है हमारे पास पश्चिम। कौन सा? ठीक है, तो ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बाद जो है हमारी 4 इनकी सब डायरेक्शंस बनती हैं, यानी कि सब दिशाएं हमारी 4 हो जाती हैं। तो 4 वो दिशाएं कौन सी देखिए, ये इधर पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, उसी तरह ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी उत्तर और पूर्व। ये हमारी है जो पश्चिम और उत्तर। ठीक है, और ये जो है हमारी हो जाएगी पश्चिम दक्षिण। ठीक है, ये हमारी टोटल मिला के 8 दिशाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर ये बीना है, अब क्या कहा गया है? बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? देखिए ये दक्षिण है, ये पूर्व, तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसके बीच वाली दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसके पूर्व ये वाली जो हमारी डायरेक्शन आएगी दोस्तों, ये इसके बीच यहाँ पर कौन खड़ा है दोस्तों? टीना। यहाँ कौन है? टीना। ये यहाँ पर कौन है? बीना। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बीना है। देखिए अब इससे दक्षिण पूर्व में है, कितनी दूरी पर है? यहाँ से दूरी जो है हमारे पास यहाँ पर 75 मीटर की है। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या कहा गया? रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब देखिए ये दक्षिण है दोस्तों, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हमारी ये वाली डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर आएगा। देखिए बीना से क्या है, रीना कहाँ पर है? 75 मीटर दूरी पर, 75 मीटर, 75 मीटर दूरी, यानी यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है दोस्तों? रीना। ठीक है, यहाँ पर जो है रीना है। अब देखिए है टीना रीना के किस दिशा में। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? टीना जो है, टीना ये है। अब क्या पूछा गया? रीना के किस दिशा में, यानी कि रीना से आपको बताना है, रीना से डायरेक्शन बतानी। रीना के किस दिशा में कौन है? टीना। तो देखिए ये डायरेक्शन दोनों 75 मीटर हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये साइड हमारी कौन सी दिशा है दोस्तों? पूर्व। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व की दिशा में है। आपको किसकी लोकेशन बतानी है? टीना की। और किससे बतानी है? रीना से। रीना के किस दिशा में है? ठीक है, तो रीना से आपको बताना है टीना की दिशा। ठीक है, तो वो किस दिशा में है? पूर्व की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा सवाल क्या है? एक आदमी का मुख दक्षिण में है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है। तो दोस्तों जहाँ पर आपको वर्ड मिल जाए वामावर्त का, वामावर्त दिशा, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इस डायरेक्शन का मतलब होता है आपको किधर को मुड़ना है? एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ पर मुड़ना होता है। आप किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर डिग्री दिया है 135, तो आपको क्या टर्न होना है? 135 डिग्री टर्न होना है। किस डायरेक्शन में टर्न होना है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरह दक्षिणावर्त जो है हमारे पास, अगर दक्षिणावर्त कहा जाएगा तो आपको किधर जाना है दोस्तों? क्लॉकवाइज जाना है। किधर किस डायरेक्शन से घूमना है? क्लॉकवाइज। और कितना? जितना आपसे कहा जाएगा उस डायरेक्शन में कितना आपको घूमना है? क्लॉकवाइज। तो सिंपल सा ये एक फंडा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी बात, आपको डिग्री में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको देख लेना, अगर एक बार से ज़्यादा अधिक आ जाए, जैसे डायरेक्शन यहाँ पर 135 डिग्री वामावर्त है, फिर उसके बाद दक्षिणावर्त है, इसके बाद फिर से अगर डायरेक्शन दी जाए तो आपको सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शंस वाले डिग्रियाँ उनको जोड़ लेना है और उनके बाद अलग अलग विपरीत वाले में आपको यहाँ पर
डिफरेंस कर लेना। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री बड़ी है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम 135 डिग्री जो है वामाव्रत हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री ये जो बची है कौन सी डायरेक्शन बची, देखिए दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमा था और वामावर्त में 135, तो हमारे पास ये डायरेक्शन जो बची है वो दक्षिणावर्त बची है। कौन सी बची है दोस्तों, दक्षिणावर्त। हमारे पास यहाँ पर ये कौन सी बची है, दक्षिणावर्त डायरेक्शंस बची है, कितनी है, 45 डिग्री। अब देखिए सवाल की तरफ आ जाइए, क्या कहा गया, एक आदमी है, उसका अभिमुख किस दिशा में है दोस्तों, इस डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर। दक्षिण हमारी इस साइड होती है। आप ज़्यादा कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो फटाक से इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, ये उत्तर हो गई, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो दक्षिण की तरफ अभी इसका मुख है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री उसको टर्न होना है किधर, क्लॉकवाइज, अब घड़ी की सुई की साइड। तो यहाँ से उसको कहाँ पे आना दोस्तों, यहाँ पर। और ये जो कोण होता है वह कितना होता है, 45 डिग्री का, और इधर का जो पूरी डायरेक्शन में सब डायरेक्शंस ना ले तो हमारा कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए 45 डिग्री यहाँ पर टर्न हो गया। अब वह किस दिशा में आ गया, इस दिशा में। ये हमारी दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में वह टर्न हो गया है 45 डिग्री लेकर के, यहाँ से इस डायरेक्शन में आ चुका। तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। देख लेते हैं अपना तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, लीला एक बिंदु से चलना आरंभ करके 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। आप सवाल को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं पहले से ही। देखिए क्या कहा, एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु लीजिए, हम यहाँ पर एक बिंदु लिया, यहाँ से चलना आरंभ करती है किस दिशा में, पूर्व की ओर। देखिए पूर्व की ओर वह चली कितना, 1 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर, आपको दाएं बाएं में भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए बाएं, तो आप मुड़िए एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं कहा जाए तो आप मुड़ जाइए क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल सा फंडा, आपको इतना ध्यान रखना है। अब क्या कहा गया, देखिए बाएं मुड़िए, यानी कि मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और कितना चलिए दोस्तों, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब वह पुनः दाएं मुड़ जाती है, फिर से दाएं मुड़िए, तो इसका मतलब देखिए अभी यहाँ से क्लॉकवाइज, अब इस डायरेक्शन में मुड़िए, वह कितना, 2 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद देखिए चलती है दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती, उसके दाएं स्थित 2 किलोमीटर दूरी पर, अब यहाँ से दाएं फिर से दोस्तों क्लॉकवाइज आ जाइए। लाइन दोस्तों टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर कोई एक बिंदु है। ठीक है, ये वाला बिंदु है, 2 किलोमीटर दूर है, बिंदु की ओर चलना आरंभ करती है। ठीक है, इस बिंदु पर अब वह आ गई, जहाँ से वह पुनः बाएं चलती। अब देखिए यहाँ से फिर से वह किधर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर कितना, 1 किलोमीटर दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा यहाँ पर उसने फुल स्टॉप लगा दिया, 1 किलोमीटर बाएं चलती। अब वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर, उसने चलना स्टार्ट किया था दोस्तों इस पॉइंट से। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए अब यहाँ से उसने टोटल चली गई दूरी नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से और जहाँ पर वो अब है इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए ये 1 किलोमीटर तो यहाँ तक हो गई, और 1 किलोमीटर ये हो गई, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 किलोमीटर। अब ये जो डायरेक्शंस बची है दोस्तों, ये वाली जो दूरी है वह कितनी है, देखिए यहाँ पर देखिए सेम है ना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर इधर है और 2 ये, तो ये टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर। यानी कि वह कितने दूरी पर है अभी, यहाँ पर 4 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। देखिए ये मान लीजिए राम का घर है। ठीक है, अब वहां से चलना आरंभ किया किस दिशा में, देखिए उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर उसने चलना स्टार्ट कर दिया, और वह कितना चला दोस्तों, 4 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। अब यहाँ से वह किस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम में चला गया कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। फिर
8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब देखिए दोस्तों फिर से वह दक्षिण दिशा में आ रहा है और यहाँ पर कितना चलता है दोस्तों, 8 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब देखिए दोस्तों उसका घर यहाँ पर है और वह अब कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमसे कौन सी दूरी पूछी है दोस्तों, जो ये वाली दूरी है, ये दूरी हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब देखिए इस दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ये दूरी 4 किलोमीटर है और ये 8 है, इसका मतलब ये दोगुना है। अगर यहाँ पर बीच में अगर हम बात करें तो ये जो दूरी है वो 4 किलोमीटर की हो जाती है और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर की। तो ये 4 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप। तो ये दो भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये वाली 4 है और जब ये वाली 3 डायरेक्शन है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। अब हमें पता करना है इस डायरेक्शन को। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में आपको पता होगा एक जो तीनों भुजाएं हैं वो किस तरह से ज्ञात की जाती हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस हमारा प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो हमें कर्ण को ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है हमें। और हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए लंब दिया गया है और आधार दिया गया है। तो लंब हमारे पास कितना दिया गया है दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार हमें 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और हमें जो निकालना है के निकालना है, के का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास यहाँ पर। तो देखिए के का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया, ये 4 है, 8 नहीं है, 4 होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। अगर केवल के की बात करें तो रूट लग जाएगा इस पर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, के बराबर 5। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी दोस्तों, 5 किलोमीटर ये हमारे पास यहाँ पर दूरी निकल के आएगी। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैसे आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाया है इसलिए ये सारी मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करके दिखाइए। आप इसको मन से भी कर सकते हो, अपने वैसे ही दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो 16 और 9 25, 25 का आप वर्ग निकाल लीजिए, सॉरी वर्गमूल निकाल लीजिए तो 5 आएगा। आप इसको आंसर एकदम 1 सेकेंड में दे सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना आखिरी सवाल। हमारा 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 खिलाड़ी पी, क्यू, आर तथा एस एक खेल के मैदान में खड़े हैं। क्यू जो है पी के पूर्व में है। देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए आप। जो है क्या देखिए कहा गया है, क्यू जो है, मान लीजिए ये जो क्यू है ये किस दिशा में है, पी के पूर्व में है। पी यहाँ पर है, ठीक है। पी को यहाँ पर लीजिए, पी के पूर्व में कौन हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। पी के पूर्व में कौन है, क्यू है। अब देखिए आर जो है वो पी के दक्षिण में है। अब पी के दक्षिण, अब पी का दक्षिण इधर होगा तो यहाँ पर कौन होगा मेरे दोस्तों, आर होगा, ठीक है। यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है, आप कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरह से बना लीजिए। अब देखिए कहा गया एस जो है पी के उत्तर में है। अब पी यहाँ पर है तो एस जो कहाँ पर जाएगा, इसके उत्तर में। तो इसका उत्तर जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो उत्तर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों, एस। पी के उत्तर में कौन है, एस। अब देखिए क्या है, एस क्यू से किस दिशा में है। तो क्या पूछा गया, एस जो है वो क्यू से किस दिशा में है। तो क्यू से आपको डायरेक्शन बतानी है। तो क्यू से डायरेक्शन बतानी है एस की, ठीक है। एस की डायरेक्शन आपको बतानी है क्यू से। तो ये किस दिशा में हो जाएगी, देखिए दिशाएं मैंने आपको बता रखी हैं, ये हमारी दिशाएं। हमारा पश्चिम हो गया और ये उत्तर। तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम। तो यहाँ पर हमारी ये वाली डायरेक्शंस जो निकल के आ रही तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।